चांद, वो चांद जिसे हर कोई प्यार करता है, वो चांद जिसे छू लेने की इच्छा हर किसी की होती है, वो चांद जिसकी चांदनी दिल को सुकून देती है। वो बच्चों का चंदा मामा है तो प्रेमियों को उसमें अपनी प्रियतमा की मूरत नजर आती है। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। लेकिन जब इस चांद पर लगता है ग्रहण तो फिर सब कुछ बदल जाता है। चांद का रंग बदल जाता है, चांदनी की जगह अंधेरा ले लेता है और ग्रहण का चांद हो जाता है खतरनाक। फिर आ रहा है चंद्र ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण है बेहद खास क्योंकि ये है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण 27 जुलाई की रात को होगा अनोखा चमत्कार, जब लाल हो जाएगा चंद्रमा। लगने वाला है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण लाएगा आफत या खुशियों की सौगात। जानकार कहते हैं कि 1700 साल बाद ऐसा चंद्र ग्रहण लग रहा है और अब अगले 50 साल तक ऐसा चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। तो चलिए आपको सबसे पहले इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी खास बातें बताते हैं। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा। इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह लाल हो जाएगा। इसे ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 10:44 से शुरू होगा। सूतक काल दोपहर 12:27 पर लग गया है। ये ग्रहण 28 जुलाई को प्रातः 4:58 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण 28 जुलाई की रात 1:51 पर संपूर्ण होगा। ये चंद्र ग्रहण मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर होगा। इसमें चंद्रमा, केतु और मंगल का साथ होगा। चंद्रमा पर सूर्य, बुध की दृष्टि भी होगी। इस ग्रहण में जल तत्व की प्रधानता होगी। ये ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका में भी दिखेगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण की खासियत सिर्फ इतनी भर नहीं है। ये लगभग 3 घंटे 54 मिनट रहेगा। इस सदी में अब 3 घंटे 54 मिनट तक रहने वाला चंद्र ग्रहण नहीं होगा, वो भी अगले 50 साल तक। कहा तो ये भी जा रहा है कि सबसे पूर्ण चंद्र ग्रहण आज से 1700 साल पहले पड़ा था। यानी आप एक ऐसी घटना के गवाह बनेंगे जो शायद आपके पुरखों ने भी नहीं देखी थी। इस ग्रहण के बाद साल 2099 तक दोबारा इतना लंबा चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण की दूसरी खास बात यह है कि इस दौरान चंद्रमा खूनी दिखाई देगा। कहने का मतलब है लाल दिखेगा चंद्रमा। ब्लड मून यानी खूनी चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान बनने वाले चंद्रमा के रिंग को कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान लाल चांद यानी ब्लड मून नजर आने वाला है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद जब धरती की छाया में रहता है तो इसकी आभा रक्तिम यानी लाल हो जाती है, जिसे रक्तिम चंद्र या लाल चांद कहते हैं। ऐसा तब होता है जब चांद पूरी तरह से धरती की आभा में ढक जाता है। ऐसे में भी सूरज की लाल किरणें स्कैटर होकर चांद तक पहुंचती हैं। इसी को ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण सिर्फ खगोलीय लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका ज्योतिषी महत्व भी है। इस ग्रहण का असर हर इंसान और जीव जंतु पर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि चंद्र ग्रहण को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि नवग्रहों में सूरज के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती, इसलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा
गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, इसलिए ये पृथ्वी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चंद्रमा पर घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना का पृथ्वी पर प्रभाव जरूर पड़ता है और ग्रहण जैसी बड़ी घटना का प्रभाव तो जरूर ही पड़ता है। चंद्र ग्रहण, जिसे लेकर लोगों में डर भी है और उत्सुकता भी है, क्योंकि ऐसा चंद्र ग्रहण हमने और आपने पहले कभी नहीं देखा। ग्रहण कोई भी हो, उसको लेकर तमाम आशंकाएं होती हैं। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी सावधानियों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो गौर से देखिए और नोट कर लीजिए चंद्र ग्रहण पर बरती जाने वाली सावधानियों को। ग्रहण काल में हो सके तो आप कोई आहार ग्रहण ना करें। ग्रहण काल के दौरान आलस्य ना करें। ग्रहण काल के पूर्व स्नान कर लें। इसमें ध्यान, पूजा, उपासना और मंत्र जाप विशेष तौर पर शुभ होता है। ग्रहण काल में भोजन करना और भौतिक कार्य करना भी वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। इस समय उन्हें भी भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन मन में किसी भी तरह का शक या वहम ना पालें। ग्रहण काल के पहले बने हुए भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दें। घर के तमाम कोनों में गोबर से लेपन कर दें। ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद संभव हो तो स्नान कर लें या हाथ पैर धोकर कुछ न कुछ दान का संकल्प करें। प्रातः काल किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को संकल्प किया हुआ दान करें। ग्रहण के नियम बीमार, वृद्ध और बच्चों पर लागू नहीं होते।